हरे कृष्णा। आज ये हम बताने के लिए जा रहे हैं, मनुष्य होते हुए भी व्यक्ति की जो बुद्धि है वो गाय और गधे की जैसा ही है। कौन है? मनुष्य भी होते, मनुष्य हैं, किंतु वो उनकी बुद्धि गाय के और गधे के जैसा ही होते। वो कौन है? कौन व्यक्ति, कौन सा बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं ऐसा गाय और गधे की जैसा होते? इनकी जानकारी छोटे से कथा है, बताएंगे जो भी। और ऐसे अधिक जानकारी के लिए और ये कथा को पूरी सुनिए, जानकारी। हम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत अच्छे बात आप लोगों को मिलेगा सुनने के लिए। हम तरह तरह की चीज़ सुनते, इधर उधर की बात सुनते, बहुत सारी चीज़ सुनते हैं, किंतु ये आध्यात्मिक की बात हैं, ज्ञान की बात हैं, जो भारी उपदेय हैं हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में उपदेय बातें हैं, इसकी जानकारी मिलेगा आपको तरह तरह की। इसलिए ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए और सुनिए। ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी भक्तों के साथ, मैंने अपने द्वारिका वासियों के साथ में तीर्थ जल में स्नान के लिए भक्तों के साथ में आए थे, कुरुक्षेत्र आए थे। ऐसे ही 4 तीर्थ होता है 4 जगह पर युग में। सत्ययुगी जो तीर्थ हैं वो पुष्कर तीर्थ, जो अभी राजस्थान में अवस्थित अजमेर के पास में पुष्कर है, ये सत्ययुगी तीर्थ जल माना जाता है। ऐसे ही त्रेता युगी तीर्थ नैमिषारण्य, ये यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में। ये रायबरेली से थोड़ा लक्ष्मीपुर खीरी जाने के रास्ता में बीच में आता है। बरेली जो रायबरेली उसमें आगे आता है, रायबरेली के पास में ये नैमिषारण्य, वहाँ तीर्थ है। ऐसे ही द्वापर जी की तीर्थ हैं, कुरुक्षेत्र हैं, जो हरियाणा में आता है। ये प्रसिद्ध भगवान गीता उपदेश दिए थे, वहाँ महाभारत युद्ध हुआ था, यहाँ तीर्थ कहा जाता है। वहाँ द्वापर युग के और कलि युग के तीर्थ हैं, गंगा जी हैं। ये 4 युग में 4 तीर्थ हैं। ऐसे 4 धाम होता है। सत्ययुग की धाम है बद्रीनाथ, कलि युग द्वापर तृतीया युग की धाम है रामेश्वर, द्वापर युग की धाम है द्वारिका, कलि युग की धाम जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम 4 तीर्थ ये युग हिसाब से बनना हुआ। ऐसे ही द्वापर युग की जो तीर्थ था, जैसे लोग हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, ऐसे उस टाइम से गंगा ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए लोग जाते थे। द्वापर युग में तीर्थ था उसी समय। भगवान भी आए थे, मनुष्य हिसाब से लीला कर रहे हैं, मनुष्य हिसाब से आचरण करते हुए अपना द्वारिका वासियों के साथ में आए थे। यहाँ भी सूर्य ग्रहण के समय आए थे, यहाँ भी ब्रजवासी भी आए थे मिलने के लिए भगवान को। ब्रज से जितना गोप गोपी थे ब्रजवासी, वो भी गए थे भगवान को, उसी टाइम से भेंट हुआ था। भगवान सब मिलने के बाद में सभी भक्त जो मिले थे द्वारिका वासियों की और ब्रजवासियों को, भगवान एक प्रवचन वहाँ कराए थे। जिसी प्रवचन भगवान अपने श्रीमुख में बोल रहे हैं, गधे आओ, मनुष्य शरीर हैं, किंतु गधे और गाय की बुद्धि उनको कहा जाएगा, बुद्धि वाले लोग होते हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत श्लोक को पुष्टि हुआ है 10वें स्कंद की 84 अध्याय की। ये करीबी 13 नंबर श्लोक है। भगवान बताते, जस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधाकुके स्वाधि कलत्रादिषु भमयिज्यधि जतीर्थ बुद्धि सलिले न कहचित जनेषु अभिज्ञसु सैव गोखर। गो अखर, गो मतलब गाय, खर मतलब गधा। ये गधा गाय है। कौन है? जस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधाकुके। त्रिधाकु धातु हम जानते हैं, कफ वात पित्त। ये कफ वात पीते वाले कुणों पे मरा हुआ जो शरीर है, जड़ शरीर है, उसी शरीर को जस्य आत्मबुद्धि, जिनकी बुद्धि आत्मबुद्धि मान लिया, जिनकी बुद्धि ये जड़ बुद्धि, जड़ शरीर जो मरा हुआ कफवात पीत शरीर में मरा हुआ जो सब डेड बॉडी है, इनको आत्मबुद्धि मान लिया, उसको ही आत्मा मान रहा है। और स्वाधि, अपनी स्व अधि, अधि मतलब ज्ञान है, ध्यान, अपनी विचार, अपनी बुद्धि, अपनी धी, सो अपने विचार में जिनकी क्या अपने विचार रखा है, कलता दृश्य, कलता से कहा जाता है ये संसार, हमारे परिवार में जो पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार की जो है लोग हैं, वो विचार को क्या करा, ये लोगों को अपना परिवार अपना मानना, अपना परिवार को स्त्री पिले बच्चे, स्त्री बच्चे जो हैं हम हैं
अपना, ये अपना है मानता है। आदिशु माने परिवार के अपने रिश्तेदार हो, कि अपनी स्त्री हो, अपनी पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पति रिश्तेदार हो, जो अपना, इसको अपना मानते। भौम्य इज्जत, भूमि मतलब भूमि, अपनी जन्म स्थान को इज्जत ही पूजा स्थली मानता है। अपनी जन्म होगी बताते ही हमारा जन्म स्थान ही हमारा सबसे बड़ा पूज्य स्थली है, पूज्य स्थान ऐसा मानते हैं। जत तीर्थ वृद्धि सलिले कही चीज, तीर्थ जल को आकर के स्नान का उद्देश्य आते हैं। हम जाते हैं तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य आते हैं। हाँ जाओ गंगा जाएंगे, गंगा स्नान करके आ जाएंगे, हरिद्वार डुबकी लगाए आएंगे, कि पुष्कर जाए, पुष्कर तीर्थ में जल स्नान करके उद्देश्य जाते। वहाँ जा करके वहाँ की जो वैष्णव हैं, वो ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हैं, जिनकी शरण में नहीं जाते, वो उनको अपनार नहीं मानते हैं। तीर्थ में जाएंगे, तीर्थ में कि धाम में जो साधु संत रहते हैं, जो महात्मा रहते हैं, जो महात्मा विद्वान महात्मा रहते हैं, जो आत्मज्ञानी रहते हैं, ऐसा वैष्णव की संगति नहीं करते, उनको अपना नहीं मानने वाले, इनको अपना नहीं मानते, ये वास्तविक स्रोत होते, इनको अपना हित इसलिए न मानते हैं। ऐसा व्यक्तियों को जनेषु अभिज्ञासु, माने ऐसा ही जो महान व्यक्ति होते, जो साधु पुरुष होते, जो विद्वान व्यक्ति होते, ज्ञानी व्यक्ति, आध्यात्मिकवादी होते, इनकी संगति नहीं करते, वो अपना नहीं मानते उन लोगों को। सैव गोकर ये लोगों को जैसे ऐसा लोग करी केवल तीर्थ में स्नान का उद्देश्य चला गया, वहाँ स्नान करके आ गया, वहाँ भक्तों के साधुओं की संगति नहीं करते हैं, केवल इसी विचार लेके हम स्नान करने के लिए जाते हैं। हाँ तीर्थ में जाके स्नान करके आ जाएंगे, इसी उद्देश्य से जाते हैं। वहाँ तीर्थ में जा कर की वास्तव की साधुओं की संगति नहीं किए, भक्तों की संगति नहीं किए, कि विद्वान भक्तों के संगति से आशीर्वाद उनको अपना न माने, नहीं मानते हैं। ऐसा न मानने वाला व्यक्ति केवल गधे और गाय की, ये भगवत ज्ञान है। भगवान ये बता रहे, भगवान के श्रीमुख से बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख में प्रवचन किए, बता रहे हैं। इसलिए तीर्थ में जा कर के जब तीर्थ में जाते हैं, वहाँ तीर्थ में रहने वाले तीर्थवासी कि धाम को जाते धामवासी, ऐसे वैष्णव की संगति करना चाहिए, वैष्णव भक्तों की संगति करना चाहिए। वहाँ ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, भगवत ज्ञान, कृष्ण विज्ञान, कृष्ण तत्ववेता व्यक्ति को साथ पास में जाना चाहिए, जो कृष्ण व्यक्ति के तत्ववेता की संगति करना चाहिए, जिनकी संगति से हमारा आत्मज्ञान हो, देह बुद्धि से नष्ट हो, आत्मज्ञान प्राप्ति करे, जिससे हमारा आत्मकल्याण हो सकता है। और उनको वास्तविक स्रोत मानना चाहिए। वास्तविक की जो वैष्णव होते वो निस्वार्थ स्वार्थ नहीं रहता है, वो तो दूसरी कल्याण के लिए हमेशा चाहते, दूसरी मंगल सोचने वाले होते। किंतु परिवार में जो भी अपना कितना हो, भाई हो, अपनी बहन हो, अपनी पत्नी हो, अपने बच्चे हो, सभी स्वार्थ की दुनिया लगाता, स्वार्थ लगा होता है। किंतु वैष्णव तो स्वार्थ नहीं, वो दूसरा का कल्याण सोचने। वैष्णव जन तो तेने कहिए पर पिराई, जो दूसरा का पड़ फिर दूसरा को दुख देखने वाले, दुख जानने वाले, समझने वाले। दुख तो संसार बंधन है, सबसे बार बार जन्म होना, बार बार मरना, अनंत काल से संसार बंधन छुटकारा तभी मिलता है यदि वैष्णव संगति मिल जाता है, भक्तों की संगति मिल जाता है। साधु संग लव सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो। ये चैतन्य चरितामृत में सर्वशास्त्र में यही कहा गया, साधुओं की संगति और साधु है कि थोड़े मात्रा यदि साधु संगति कर लेते, वैष्णव की संगति कर लेते, भक्तों की संगति कर लेते, उनका संसार बंधन छुटकारा मिल जाता है। अनंत काल से जो संसार बंधन लगा हुआ है, वो बंधन की परिपूर्णता आ जाता है, परिपूर्ण मन खत्म हो जाता है, उनका पूर्णच्छेद बन जाता है, संसार बंधन नष्ट खत्म हो जाता है, वो कृष्ण से संबंध जुड़ जाता है, उनका गोल्डन लाइफ शुरू हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर लेता है। इसलिए भक्तों वहाँ जाकर भक्तों की संगति करना चाहिए। अपने जन्मस्थान को यही ये करनी, ये देह बुद्धि है, देहात्म बुद्धि के कारण से होता है। इसलिए देह को अपना मान लिया, हमें जन्म जहाँ पर हुए वही हमारा जन्मभूमि पूज्य स्थान हो गया, जहाँ पर जन्म। अरे इसी जीवन में अनंत काल से जन्म हो रहे, कहाँ जन्म हो रहे, किसी धर्म में किसी पर, जो परिवार जन्म तो उसको हम अपना मानते। अरे कितना बार कितना परिवार में जन्म है, क्या अनंत काल से ये देह बुद्धि को क्यों ले रहे हैं? केवल देह बुद्धि के कारण से ये मेरा जन्म स्थान है, ये मेरा परिवार, ये मेरा जात, ये मेरा परिवार संप्रदाय, ये इसी से आता है, देह बुद्धि के कारण से। जो आत्मबुद्धि होगा ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आत्मबुद्धि होना चाहिए, सभी के मन में आत्मज्ञान होना चाहिए। कारण आत्मा कितना लाखों बार शरीर त्याग कर रहा है, लाखों बार जन्म हो रहा है,
एक जगह हमेशा भारत में जन्म नहीं है, कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई स्वर्ग में, कभी नरक में, पाताल लोक में, सुतल लोक में, कोई ना कोई लोक में, कहाँ 84 लाख प्रकार शरीर पृथ्वी में हो, जल में हो, पानी में हो, आकाश में हो, कहाँ ना कहाँ अवस्थित करते जीवात्मा भटक रहा है। ये जिंदगी नहीं है। आत्मा यही छोटे मोटे 50-60 साल की, 100 साल की नहीं है, लाखों करोड़ों साल से आत्मा चल रहा है, अलग अलग शरीर में, अलग अलग जगह जन्म हो रहा है। और थोड़े दिन के क्षणिक जीवन जो शरीर मिला, उसको देह बुद्धि से उसी विचार को, वही पूज्य स्थान है, वही परिवार है, अपना रहे हैं, और कोई पराई सब हो गए, ये विचार करने वाला व्यक्ति। इसलिए ये संसार में वही पशु हैं, पशु जैसा ही कहा जाता है, ये देह बुद्धि में रहने वाले, अपनी परिवार को अपना मानने वाले और तीर्थजल में स्नान का उद्देश्य में जानने वाले। इसलिए गाय और गधा की बुद्धि उनको कहा जाता है। मनुष्य शरीर होते हैं उन गाय गधा की बुद्धि। हरे कृष्णा।